अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह जैसे ही 9 बजे मतलब मैं पहले उठी, नाश्ता किया और 9 बजे मतलब कपड़े वॉश किए। सोच रही थी सुबह 5 बजे कपड़े वॉश करूँगी, लेकिन रात को बाहर सोए हुए थे। आज सारी रात मतलब ऐसी नहीं चली, बाहर सोए हुए थे। तो मुझे रात को पता नहीं, जब भी मैं सोती हूँ तो डर नहीं लगता, और इतनी ठंडी हवा चलती है तो मतलब ये सो जाते हैं आराम से। रात को दुआ भी बार बार बाहर सोई हुई थी तो उठ रही थी, रो रही थी, मतलब तंग हो रही थी, बार बार बैठ रही थी। तो मतलब मैं सोच रही थी कि इसको क्या हुआ है। मतलब मैंने सोचा शायद इसके मैंने कपड़े चेंज किए, शायद पोटी की हो तो मतलब पेपर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। तो फिर बार बार मैं उसे देख रही थी, आयतल कुर्सी पड़ी, फिर उसको देखकर मैं भी डर रही थी कि अल्लाह खैर करे। कभी मैं मतलब डरती नहीं हूँ, बाहर सोती हूँ तो कभी मुझे डर लगता भी नहीं है, लेकिन आज रात पता नहीं कि मुझे भी डर लग रहा था। सुबह जैसे ही उठी तो मैं दुआ हम अंदर चले गए। तो अम्मी को कह रही थी अब ऐसे चले ना चले, मैं तो अंदर ही सो जाऊँगी रूम का दरवाज़ा ओपन करके। तो सुबह उठी और मतलब नाश्ता किया, उसके बाद कपड़े वॉश किए, घर की सफाई भी की। तो कुछ कपड़े रह गए, कुछ कपड़े मैंने वॉश किए हैं। तैयबा कितने सारे कपड़े मैले थे तो उसकी जीन्स वगैरह सब मैंने जो है वो वॉश किए हैं, साफ़ कर ली। टी शर्ट लेकर आई थी वो भी वॉश कर लिए, घर की सफाई भी की, और मतलब दुआ को भी मैंने फ़्रेश कर दिया। अभी भी मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ। और आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने टेंट लगाई हुई है, बहुत ही प्यारी टेंट लगाई है। ये तैयबा लेकर आई थी मरी से, तो मतलब कलर बहुत अच्छा है। मैंने उसे सोचा था और मैंने उसे कहा कि ये मेरे लिए भी टेंट लेकर आती, लेकिन उसने कहा कि पुप्पो मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। लेकिन वो और हम तो दोनों साथ में यूज़ करते थे। मैं सोच रही थी आज शाम को शॉप पे जाऊंगी तो ऐसे ही टेंट लेकर आऊँगी। मुझे टेंट बहुत पसंद होती है। मैं कहती हूँ सुबह को या घर को मतलब जब भी मैं फ़्रेश हो जाऊँ ना तो हल्की सी टेंट लगाऊँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है मेकअप, क्योंकि पार्लर वालों को तो मेकअप अच्छा लगता है। और मतलब मैं आपको कपड़े दिखाऊं और घर की सफाई भी की है। शाम को कौन सफाई करेगा, सुबह ही कर ली। और सिस्टर ने गंदम की रोटी भी बना ली है। भाई आएगा, उसको अम्मी ने कहा कि कुछ बाहर से सब्ज़ी लेकर आओ, मतलब बनी हुई वो लेकर आएगा। और आज सब्ज़ी नहीं बनेगी, आज पकोड़े और सब्ज़ी छोले की जो भी भाई लेकर आए उसको जो भी समझ में आएगा वो लेकर आएगा। और मोबाइल का जो प्रोटेक्टर है वो ख़राब हो गया है। मैं भाई को मोबाइल लूँगी, प्रोटेक्टर भी चेंज कराऊँगी और कवर भी सोच रही हूँ मोबाइल का नहीं लूँ। तो अभी दुआ सामने मुझे देख रही है, लेकिन पहले मैं आपको घर दिखाऊँ कि साफ़ किया हुआ है। तो आज सारे काम हमारे हो गए। फिर मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी। तो आप घर दिखा, पहले मैं आपको ये टेंट दिखाती हूँ। कितनी अच्छी प्यारा सा कलर है ये टेंट का, ये मैंने यूज़ की थी अभी ये टेंट। और ये लड़की दूसरा भी सामान लेकर आई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये मैं खोल के तो दिखाऊँ ना, जेली वाली है। जेली वाली जो टेंट होती है ना ये बहुत मतलब मज़े की होती है। तो ये जेली वाली टेंट है, कोशिश करती हूँ अगर यहाँ मिल जाती है तो मैं ये आज ले लूँगी। और इसने ना मतलब ज्वेलरी लेकर आई है। अच्छा इसमें जो है ना काफ़ी जो है ना बॉक्स में ये काफ़ी सामान मेकअप वाला जो है ना ये मेरा है। ये लड़की मेरा भी सामान यूज़ करती है। अच्छा ये भी लेकर आई है आई शेडो वगैरह, ये आई शेडो लेकर आई है। और ये भी टेंट है, ये मैंने दराज से मंगाई थी तो तैयबा ने खुद ही यूज़ कर ली, वो रख दी है। जब भी मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो वो अपने पास ही रखती है। ये देखो इसमें आधा जो सामान है ना मेकअप वाला तैयबा ने मेरे लिया है। अच्छा ये आई शेडो मैंने लिया था, ये मैंने यहाँ से लिया था गोल्डन का। और ये जब मैं ये ट्राई करती हूँ ना आइज़ पे इतना प्यारा लगता है। तो ये है ज्वेलरी जो तैयबा लेकर आई है, नेकलेस है तो बहुत प्यारा है ये भी। ये कह रही है मैं अपनी फ्रेंड्स को दूंगी, चलो ये भी सही है। और ये ब्रेसलेट लेकर आई है, कितना प्यारा ब्रेसलेट है यार, मुझे ब्रेसलेट भी बहुत पसंद होते हैं, मज़े के होते हैं। ये ब्रेसलेट लेकर आई है। तो और भी सामान लेकर आइए, मैं इससे कहूँगी कि मतलब मुझे दिखाए तो मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे भी मेरा जो मेकअप है ना काफ़ी ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि अब न्यू मेकअप लूँगी। कराची जाऊँगी ना, तो कराची जाने में थोड़ी लेट हो गई है इस वजह से, क्योंकि अगस्त में जाएंगे तो पार्लर का भी सामान लेकर आऊँगी, घर का और अपना खुद का मेकअप का भी लेकर आऊँगी, कुछ घर का भी लेकर आऊँगी। तो ये है घर की मैंने सफाई कर ली थी। और ये कपड़े मैंने सुबह सुबह वॉश कर लिए। जीन्स जो चारपाई पे पड़ी हुई है ये तैयबा की है,
अच्छा कुछ कपड़े रह गए, वो मतलब मशीन में ही मैंने रख दिए। कुछ कपड़े कल को वॉश करेंगे, आज बस आधे ही कर लिए। और दुआ का भी सूट पड़ा हुआ है, वो भी मैं वॉश करूँगी, वॉश नहीं सिलाई करूँगी, सॉरी। तो दुआ मुझे देख रही है और दुआ से मिलते हैं। तो इधर देखो, दुआ अभी ये खेलने में मसरूफ़ है, नहीं देखेगी मुझे। हाँ, ये मेरे लिए रो रही है कि मम्मा मुझे उठाओ। अच्छा, दुआ के सारे मेले कपड़े पड़े हुए हैं, सर टोटल उसके जो कपड़े हैं ना मेले पड़े हुए हैं। ये कपड़े मैंने दुआ के वॉश कर लिए हैं, तो आज ही मैं कोशिश करूँगी कि दुआ के कपड़े जो है ना प्रेस कर लूँ। क्योंकि ना पता नहीं क्यों यार, मतलब घर में ना छोटी छोटी सी छिपकली होती है, छोटी छोटी बिल्कुल इतनी छोटी सी छिपकली थी। मैं अभी अपना सूट प्रेस कर रही थी तो छिपकली जो है आयरन वाली टेबल पे आई थी, तो मैंने आज उसको मार दिया। वैसे मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं छिपकली को नहीं मारती, लेकिन आज मैंने हिम्मत की, उसको मैंने मार दिया। ये छोटे छोटे हम कुकिंग करते कुछ भी तो मतलब डर लगता है, मतलब ये चीज़ें मतलब काफ़ी हादसे होते हैं इन चीज़ों से। हम देखते हैं, नेट पे देखते हैं, हमारी मेहर सिटी में भी हुए हैं। तो बस अभी भाई का इंतज़ार है, भाई आएगा, उसे मोबाइल दूंगी, प्रोटेक्टर चेंज करेगा। अभी मुझे भाई को कॉल करनी होगी क्योंकि ऑफिस के बाद यहाँ आएगा, सब्ज़ी लेकर आएगा खाने के लिए। अम्मी ने कुछ भाई को कहा है वो लेकर आएगा। तो अभी दुआ को भी मैं टाइम दूँ क्योंकि सुबह से मैंने उसको टाइम नहीं दिया। सुबह से मतलब जब मैं काम कर रही थी तो वो मेरे लिए रो रही थी। फिर फ्रेश होने से पहले मैंने उसको मतलब फ्रेश किया, थोड़ा सा टाइम दिया, तो फिर सो गई। जैसे ही फ्रेश मतलब होके आ गई तो फिर वो उठ गई, जल्दी उठ जाती है। इसकी जो नींद होती है ना 15 मिनट या 20 मिनट की होती है बस। तो अभी लाइट भी चली गई और एसी पता नहीं क्यों नहीं चल रही। तो मतलब मुझे लगता है कि आउटर जो एसी वाला वो चेक करना पड़ेगा। तो बस अभी इतनी गर्मी है, रात को इतनी गर्मी थी, बाहर सोए हुए थे, मतलब ठंडी हवा तो थी लेकिन मुझे बाहर मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे मैं सो जाती हूँ बाहर, लेकिन रात को पता नहीं आज मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। बस मैं सोच रही थी सुबह हो जाए तो हम रूम में चले जाएँ, और रूम की भी सफाई मैंने कर ली थी। अच्छा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप मतलब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मतलब मैंने अभी से ही बने स्टार्ट किए, तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन जो भी घर में होती है वो आपसे शेयर करूँ, अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, इसमें कोई मतलब बुरा नहीं है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। आज मुझे अम्मी कह रही थी कि मतलब मुझे मेरी सिस्टर को कह रही थी कि अब तुम लोग जो है ना जॉब करो पे। अब तो मैं जॉब लेस हो गई, तो बस कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पे ही मेरी इनकम हो जाए, तो जॉब से ख़त्म, जॉब नहीं करूँगी, फिर यूट्यूब पे ही कामयाब हो जाऊँगी, इनकम आएगी। अपनी दुआ की और अपने लिए मतलब जो भी सहूलत होगी वो करूँगी। इंशाल्लाह मैं अपना घर लूँगी, रेंट वाले घर से बच जाएंगे। अपनी दुआ की अच्छी सी परवरिश करूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मेरे लिए दुआ करें, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कामयाब हो जाऊँगी। तो अभी मेरी अम्मी कह रही है कि मोबाइल दो तो भाई से बात करूँ, तो चलो पैकेज मेरी मोबाइल में ही होता है। तो अभी मैं भाई को कॉल करूँगी कि वो कहाँ है, फिर उसको मोबाइल दूँगी, प्रोटेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो बाद में इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गंदम की रोटी और पकोड़े रेडी है। अम्मी ने भाई को कहा था कि सालन लेकर आओ, लेकिन भाई सालन नहीं लेकर आया, तो पकोड़े लेकर आए। अभी हम गंदम की रोटी के साथ खाएंगे। कभी कभी हम खाते हैं, आप लोग तो ऐसे ही खाते होंगे पकोड़े, लेकिन हम रोटी के साथ भी खाते हैं। आप भी लोग ट्राई करना ज़रूर, अच्छे हो लगेंगे। तो खाना खा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो खाना तो खा लिया था, दोपहर में 2 बार खाना खाया, फिर खाना खाया, सो गई, फिर उठी, फिर खाया। दुआ की ड्रेस भी मैंने तैयार कर ली, उसको मैंने फ्रेश करके शाम को पहना दिया। थोड़ा सा बाहर गई हुई थी, काम था, बिस्किट वगैरह लेने थे, तो इस वजह से। और मैंने एक अपने लिए लाल की ड्रेस ली है, तो इस वजह से। और ये मतलब B&B की जो क्रीम है वो भी लेने गए थे, सिस्टर यूज़ करेगी। अब उसके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो कह रही थी 2 महीने घर में बैठी हूँ, कोई क्रीम यूज़ नहीं की, गर्मी में क्या यूज़ करे। तो इस वजह से उसने कहा कि मुझे क्रीम भी लेनी है। और मैंने लांग का सूट लिया है, वो मैं खुद सिलाई करूँगी। और दुआ का 14 अगस्त का ड्रेस है। वैसे तो रेडीमेड का सूट ही मुझे लेना था, लेकिन गर्मी है इतनी, कौन ले, तो बस मैंने ऐसे अनस्टिच सूट लिया है, उसका मैं सिलाई करूँगी। और B&B की जो क्रीम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है B&B की क्रीम,
राइस की। आजकल तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है। मेरे पास इसके ना फेशियल भी था, वो मैं यूज़ करती थी, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट होता था। मैं जब यूज़ करती थी ना तो 15 डेज़ इतनी अच्छी रिज़ल्ट होती थी। मैं सोच रही हूँ फिर से मैं दोबारा वो फेशियल ले लूँ। तो ये सिस्टर ने ली है अपने लिए। आप इसे डे में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। पर मेरी सिस्टर स्कूल जाएगी तो वो कह रही थी कि गर्मी होगी और पसीना होगा, फेस पे आ जाता है, तो इसलिए नाइट में ही ये क्रीम यूज़ करेगी। बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट है। मैं सोच रही हूँ पहले मेरी सिस्टर यूज़ करे, इसके बाद मैं भी यूज़ करूँगी। और ऐलान का सूट भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस अभी देर हो गई है, बस मगरिब की आज़ान भी आने वाली है, चाय भी बन रही है। चाय पियो, ऐश करो। तो नानी अम्मा के पास है, चलो दुआ के पास चलते हैं। तो ये है दुआ। दुआ इधर देखो, अभी ये पाउडर पे आई है, इसको ना ये पाउडर चाहिए नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग का। तो ये पाउडर अपने पाउडर से खेलेगी। दुआ अम्मी छड़ी, दुआ इधर देखो, ये दुआ। तो ये जो सूट है ना, ये मैंने इसके लिए ना ऐसे ही आम सा सूट गर्मी के हिसाब से सिलाई किया था, आज मैंने पहना है। बाहर चल रही है, इतनी मस्तियाँ कर रही है, ऐसे ही लोग इसको देख रहे। तो मैंने इसको कहा कि खुद को अच्छा करवा रही हो कि लोग मुझसे प्यार करें। गिर जाओगी, गिर जाओगी। ये देखो दुआ, दुआ की हरकतें देखो। ये लो पानी की बोतल, अब पानी की बोतल से भी खेलेगी। तो जी चाय तो हमने पी ली। दुआ को भी मैंने बिस्किट खिला दिया, लेकिन आज इसने बिस्किट ज़्यादा नहीं खाया बस। और अभी ये देखो मेरे साथ मस्तियाँ कर रही है। तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। दुआ यूट्यूब को बाय बोलो और कहो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ करो कि मैं कामयाब हो जाऊँ, और मेरी दुआ के लिए दुआ करो अल्लाह इसका नसीब भी अच्छा करे। तो अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।